बड़ी ही शॉकिंग खबर है। मैं डॉक्टर धारकर को कई सालों से जानता हूँ। बहुत ही काबिल और होनहार डॉक्टर हैं। ही इज ए ग्रेट रिसर्चर और उनकी प्रैक्टिस भी ठीक चल रही है। अपनी बीवी को जान से मार देने जैसा घिनौना काम वो करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं होता। आप उनकी पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में क्या जानते हैं? जैसे उनकी बीवी के साथ कैसा रिलेशन था? उनके झगड़े होते थे? नो, आई डोंट थिंक सो। या फिर उनको किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी? ऑफिसर, मेरे पास 30 परमानेंट डॉक्टर हैं और 30 पार्ट टाइम डॉक्टर, और उनसे 3 गुना ज्यादा नर्सेस, वार्ड बॉय, क्लीनर, पेंट्री में काम करने वाले लोग हैं। आपको लगता है कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ का ब्यौरा अपने पास रख सकता हूँ? हम यहाँ पर हैं लोगों की जान बचाने के लिए, गपशप या लोगों के पर्सनल अफेयर के बारे में गॉसिप्स करने के लिए नहीं। हो सकता है कि हम आपको एक बार और परेशान करें, लेकिन आप हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे यकीन है डॉक्टर धारकर यहाँ वापस जरूर आएंगे। आप निश्चिंत रहिए, अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू। डॉक्टर पूजा, ये तो मेरी रिसर्च की फाइल है जो कमला ने लिखी है। इसका मतलब कमला ने मुझे जब उसके लॉकर से स्पीच वाली फाइल निकालने को कहा। धारकर, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अभी अर्जेंटली मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है। मेरे कैबिन के लॉकर में तुम्हारी फाइल रखी है। चाबी तो तुम्हें पता ही है। हाँ, लेकिन फाइल कैसी है? रेड कलर की फाइल है। तब कमला गलती से MVX वाली फाइल अपने बुक रैक में ही रखकर भूल गई, जहां वो लॉकर की चाबी रखती थी। और मैं उसकी फाइल को अपनी फाइल समझ के ले गया। कमला, फाइल, लॉकर, शी इज ऑब्सेट माइंडेड। एक्चुअली में स्पीच वाली फाइल कमला के लॉकर में ही रह गई थी। मतलब अपनी फाइल वापस लाने के लिए कमला ने सुमन को। इसीलिए तो कमला मुझसे पूछ रही थी कि तुमने फाइल पढ़ी कि नहीं। तुमने वो फाइल देखी जो मैंने तुम्हें दी थी? देखता हूं कमला कैंसर पेशेंट के लिए गैर कानूनी तरीके से वो दवाई का टेस्ट कर रही थी या नहीं। एक्चुअली कल से डॉक्टर धारकर के बारे में मुझे इतनी कोई जानकारी नहीं है। आर यू श्योर कि कल रात को आपकी डॉक्टर धारकर से कोई बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप कह रही हैं तो सच ही होगा। क्यों छोटू? हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? डॉक्टर धारकर क्या रिसर्च कर रहे थे? एक्चुअली आई एम सॉरी, वो क्या है ना, रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में उनके प्रोजेक्ट हेड को ही पता होता है। फिर चाहे वो डॉक्टर धारकर हो, डॉक्टर कमला हो या फिर कोई और भी, उनकी रिसर्च के बारे में वही आपको ठीक तरीके से बता सकते हैं। मैं उसमें यार, कितनी अच्छी तरीके से जानती थी आप डॉक्टर धारकर को? डॉक्टर धारकर बहुत अच्छे बॉस हैं। वो एक फ्रेंड की तरह पेश आते हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानने लगी हूँ। क्या आपके और डॉक्टर धारकर के बीच में कुछ और भी था? एक्सक्यूज मी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरे सर हैं और मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। और आप लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? प्रॉब्लम क्या है? आखिरी बार आपकी डॉक्टर धारकर से कब बात हुई थी? कल
कल शाम को हमारी आखिरी बार बात हुई थी जब वो हॉस्पिटल से जा रहे थे। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके फोन पे सुबह 3 बजे एक लैंडलाइन से फोन आया। बाय द वे वो फोन था किसका? ओके, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। एक्चुअली डॉक्टर धारकर ने मुझे कल फ़ोन किया था। वो काफ़ी परेशान थे। वो कह रहे थे वो किसी मुसीबत में हैं और मैं हॉस्पिटल आते वक्त कुछ पैसे लेते हुए आऊँ, और जब वो हॉस्पिटल के आसपास होंगे तो वो मुझे फ़ोन कर देंगे। बस इससे ज़्यादा हमारी कोई बात नहीं हुई है। एक्सक्यूज मी। हेलो पूजा, डॉक्टर धारकर, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। हाँ मैम, बोलिए, कुछ प्रॉब्लम? मुझे पूछते हुए कोई वहां आया है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अभी भी वहीं? हाँ हाँ हाँ। पैसे लाइए तो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है पूजा, तुम 15 मिनट में पीछे के गेट की तरफ जाना, मैं तुम्हें वहीं कहीं बीच में मिलूंगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल बी देयर। कौन था? एक्चुअली वो लैब से कॉल था। नर्स कह रही थी कि कुछ रिपोर्ट्स देखनी थी, रिपोर्ट्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे जाना होगा, तो एक्सक्यूज मी। श्योर। ये कॉल डॉक्टर धारकर का था, ये उसी से मिलने गई है। इसको फॉलो करते हैं, धारकर हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। सर, ईटीएफ की टीम आपका पीछा कर रही है मुझे सर। पता है पूजा, देखो इस वक्त बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, कोई बहुत बड़ा घपला चल रहा है। इससे पहले कि ये लोग मुझे अरेस्ट करें, मुझे मामले की तह तक पहुंचना है, वरना कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो तुम पैसे लाइए, पैसे हाँ दो। हाँ सर, ये लीजिए। तुम जाओ। हाँ सर, और आप भी। छोटू, झूठ बोला है आपने हमसे। इसका मतलब यह हुआ कि आप भी डॉक्टर धारकर के साथ मिली हुई हैं। हम आपको बराबर का हिस्सेदार बता के इन सब में को एक्यूज बना सकते हैं। लेकिन खून डॉक्टर धारकर ने भी नहीं किया है, वो बेकसूर है, उन्हें फंसा। कौन मुजरिम है और कौन बेकसूर, ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, ये काम डॉक्टर धारकर कर ही नहीं सकते, और उनकी मदद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि डॉक्टर धारकर ने ये सब नहीं किया? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जानती हैं कि खूनी कौन है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने मारा है मिसेस धारकर को। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने नहीं मारा उन्हें। देखिए, मैं हॉस्पिटल के क्वार्टर्स में रहती हूँ और कत्ल के वक्त मैं वहीं पर थी, और अगर आप चाहें तो स्टाफ क्वार्टर से जाकर ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि कल पूरी रात मैं वहीं पर थी। ओके? तो फिर कौन है कातिल? डॉक्टर पूजा, क्या छुपा रही हैं आप हमसे? देखिए, मैं डॉक्टर धारकर की बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं क्यों ऐसी कोई बात छुपाऊंगी जिससे डॉक्टर धारकर बेकसूर साबित हो? अरे मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सब क्या हो गया, और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता। कैसी थी डॉक्टर धारकर और उनकी बीवी की शादीशुदा जिंदगी? डॉक्टर धारकर की वाइफ बहुत झिकझिक करती थी, इसके बावजूद डॉक्टर धारकर अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। उनकी बीवी के बिहेवियर की वजह से मुझे कभी ऐसा लगता था कि डॉक्टर धारकर उनको छोड़ देंगे, और कभी तो उनका ध्यान मेरी तरफ आएगा। लेकिन मेरे नसीब में उनका प्यार तो कभी था ही नहीं। नहीं,
डॉक्टर धारकर अपनी बीवी का खून कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। एक बात समझ पाना मुश्किल है। डॉक्टर कमला ने डॉक्टर धारकर को एक फाइल दी थी, लेकिन जब वो घर से भागा तो उसके हाथ में कोई फाइल नहीं थी। फिर उसे हॉस्पिटल में एक फाइल के साथ देखा गया। वो फाइल उसके पास आई कहां से? उसके ऊपर उसकी बीवी के मर्डर का इल्जाम है। और मुझे उस फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, जिसे छुपाने की बजाय वो उसे लेकर हॉस्पिटल में घूम रहा था। लेकिन वो हॉस्पिटल में आया क्यों? पैसों के लिए? पैसों के लिए वो पूजा को कहीं भी बुला सकता था, लेकिन उसने उसे हॉस्पिटल में बुलाया। क्यों? ये तो पेपर्स धारकर पीछे छोड़ के गया है कि डॉक्टर कमला के केस पेपर्स हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी की बीमारियों पर रिसर्च किए हुए पेपर्स नहीं है। और चौंका देने वाली बात तो ये भी है कि ये सारे केस पेपर्स कैंसर पेशेंट्स के हैं। और उससे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इन सारे कैंसर पेशेंट्स को एक ही दवाई दी गई है, MVX। You're right, sir. जब मैं इस दवाई को डिटेल में स्टडी करी थी तो मुझे ये बात पता चलती है कि MVX एक ऐसा ड्रग है जो ज़्यादातर कुत्तों के लिए ट्रैंक्विलाइजर का काम करता है, खासतौर से वो कुत्ते जिन्हें रेबीज हो। ये उन्हें थोड़ी राहत दिलाता है। ये ड्रग इंसानों को नहीं दी जाती। अफ्रीका में कुछ लोगों ने इसे इंसानों को देकर टेस्टिंग की थी, और जब ये बात खुली तो इंटरनेशनल मेडिकल कम्युनिटी ने बहुत शोर मचाया था। मुझे लगता है डॉक्टर कमला इस ड्रग की गैर कानूनी टेस्टिंग में शामिल है और अपने पेशेंट्स को वो यही दवा दे रहे हैं। डॉक्टर धारकर के हाथ गलती से डॉक्टर कमला की वो फाइल लग गई थी। कातिल उन्हें मार के वो फाइल हासिल करने आया था, पर रास्ते में शायद सुमन आ गई। उसके बाद कातिल ने सुमन को मार के वो फाइल उठाई और वहाँ से फरार हो गया। तो धारकर को इस बारे में पता चला तो वहाँ से फरार हुआ और अब वो पूरी सच जानने की कोशिश कर रहा है। सर कॉल आ रहा है। कमला को कोई कॉल कर रही है। धारकर कहाँ हो तुम? मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो कमला। क्या बात कर रहे हो? मैंने ATF को नहीं बुलाया था और तुम वहाँ से भाग क्यों गए? इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं पुलिस को बताने की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइल की बात कर रहा हूँ। धारकर, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। एक काम करो, तुम मुझसे अकेले में मिलो, ताकि तुम पुलिस को बुला सको या किसी भाड़े के टट्टू को बुलाकर मेरा कत्ल करवा सको, है ना? तुम क्या बात कर रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जस्ट मीट मी, ओके? ठीक है, रॉयल पैलेस होटल की पार्किंग में मिलो। लेट्स गो गाइस। तुम्हारा खेल मेरी समझ में आ चुका है कमला। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मरवाया ना सुमन को। बच्चों जैसी बातें मत करो। मुझे क्या मिलेगा सुमन को मरवा कर? क्योंकि तुम अपने कैंसर पेशेंट्स पर MVX यूज कर रही हो ताकि उनके मरने के बाद उनके टिश्यूज का कल्चर कर सको अपनी रिसर्च के लिए। कमला, मैं भी एक साइंटिस्ट हूं, लेकिन मैंने इतना गिरा हुआ काम आज तक नहीं किया। मैंने गलती से तुम्हारी दूसरी फाइल देख ली थी। जब तक तुम्हें पता चलता मैं वहां से जा चुका था और वो फाइल तुम्हें फंसा सकती थी, और तुमने उसे हासिल करने के लिए एक आदमी को भेजा मुझे मारकर, वो फाइल हासिल करने के लिए। बताओ कौन है तुम्हारे पीछे? धारकर, ये सब तब हुआ जब मैं छुट्टी पर थी। मुझे भी बाद में पता चला। इनफैक्ट मैं तुमसे बात करने वाली थी। आई वॉज ऑल्सो वेरी शॉक्ड, लेकिन बाइक की आवाज। चलो किसी भी एविडेंस के साथ रख देना। कातिल यही है राठौड़। लेट्स गो।
डॉक्टर धारकर का काफी खून बह चुका है। इन्हें होश आने में काफी टाइम लगेगा। डॉक्टर पूजा, मैं कोई चांस नहीं ले सकता। आप इनका ख्याल रखिए और इस बात का भी खास ध्यान रखिए कि कोई इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उन सब बातों का जवाब सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर धारकर ही दे सकते हैं। और जैसे इन्हें होश आए मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए। यस सर। और हाँ, आपको अगर कोई और हेल्प चाहिए, मेरा मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए तो मैं कुछ गार्ड्स और भेज सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट डोज दवाई का कब देना? सर अगले 1 घंटे में। ओके, मैं सीनियर मैट्रन को भेजता हूँ, वो इन्हें पर्सनली अटेंड करे और दवाई दे। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इनका ध्यान रखूंगी। ओके देन, टेक केयर। यस सर। सिर्फ कातिल को पकड़ना बाकी है, वरना क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब साफ है। डॉक्टर कमला अपने कैंसर रिसर्च के लिए कुछ मरीजों पे गैर कानूनी तरीके से रिसर्च कर रही थी। ये सब डिटेल्स एक रेड फाइल में थी। डॉक्टर धारकर की रिसर्च के लिए जो कुछ कमला लिख रही थी वो भी एक रेड फाइल में था। डॉक्टर धारकर ने कमला के सेफ में से अपनी रेड फाइल उठाने के बदले गलती से उनकी रेड फाइल उठा ली। डॉक्टर धारकर को डॉक्टर कमला के रिसर्च के बारे में सब कुछ पता चल गया, इसीलिए डॉक्टर कमला ने उसे मार के कातिल से वो रेड फाइल लाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करते वक्त वो खुद मारी गई। लेकिन अभी तक हमें यह भी नहीं पता कि इन सब के पीछे है कौन। आपका मतलब उन लोगों से है जो इस रिसर्च में इन्वॉल्व हैं? या राठौड़, ये दवाई MVX मरीजों को 2 बार दी गई है। पहला डोज मिलने के ठीक 5 दिन बाद उन्हें दूसरा डोज दिया गया और उन सारे मरीजों की मौत हो गई। लेकिन इन सब मरीजों में से एक ऐसा मरीज है जिसे ये डोज सिर्फ 1 बार दिया गया है और दूसरा डोज उसे अब तक मिल भी चुका होगा। सर, बेड नंबर 22 के पेशेंट की डेथ हो गई है और आपने कहा था कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आपको बताएं। मैं उसकी ऑटोप्सी खुद करूंगा, आप बॉडी तैयार करवाइए। ओके सर। कमला की मौत कैसे हुई मुनीश? वो तो इस रिसर्च में हमारी सबसे भरोसेमंद कुलीग थी। अगर उसने धारकर को खुद जाकर ये फाइल लेने के लिए ना कहा होता, शायद गलती कभी नहीं होती। और वो भूल गई कि उसकी सेफ में 2 फाइलें हैं, दोनों ही लाल कलर की। एक में धारकर की स्पीच है और दूसरी में रिसर्च रिपोर्ट्स। और वो धारकर भी बेवकूफ़ों की तरह बिना पढ़े वो फाइल लेकर चला गया। कमला ने तो शायद आपको टाइम पे बता दिया था। अफसोस, धारकर नहीं, उसकी बीवी मरी। रॉयल होटल के पार्किंग में भी धारकर बच गया और बेचारी कमला मारी गई। लेकिन अब इस इडियट धारकर का मुंह कैसे बंद करें? चल फिर वो सकता नहीं, भाग कर जाएगा कहाँ? वो यही है, उसे भी ऊपर पहुंचा देंगे, उसकी बीवी के पास। तुम्हारा खेल खत्म डीन।
डॉक्टर धारकर को अभी अभी होश आया है। डॉक्टर धारकर, हमने आपकी बीवी के खून का केस सॉल्व कर लिया है और साथ ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। इस हॉस्पिटल में मेडिकल प्रैक्टिस की आड़ में इंसानों पर गैर कानूनी दवाइयों के प्रयोग हो रहे थे जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। अगर आप वहां से भागते नहीं तो स्कैंडल के बारे में हमें कभी नहीं पता चलता और कई बेकसूरों की जान चली जाती। थैंक यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।